नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने वैन हीले के बारे में पढ़ा। दोस्तों आज वैन हीले से संबंधित क्वेश्चन जो कि हमेशा सीटेट में पूछेगा और यूपी टेट में पूछेगा, उस पर डिस्कस होगा। दोस्तों एक बात, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ दोस्तों इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं वैन हीले सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में चिंतन के 5 स्तर हैं। दृढ़तावाश वैन हीले सिद्धांत के किस स्तर पर प्रतिनिधित्व करती है? दृढ़ता दोस्तों, जो दृढ़ता है यह वैन हीले के सिद्धांत में किस स्तर पर प्रतिनिधित्व करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारे बच्चे देने का प्रयास करें, पहले स्तर को, दूसरे स्तर को, तीसरे स्तर को या चौथे स्तर को। किस पे होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें आप सभी। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। दोस्तों वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में चिंतन के कितने स्तर बताए गए? 5 स्तर बताए गए। आप सभी को मालूम है दोस्तों, वैन हीले ने 5 स्टेज बताए। किसने बताया? 5 स्टेज बताए। 5 स्टेज कल मैंने आपको बताया कि वैन हीले ने 5 स्टेज बताए थे और दोस्तों 4 लेवल बताए थे। कितने बताए थे? 4 लेवल बताए थे दोस्तों। 4 आपके स्तर बताए थे। क्या बताए थे? 4 स्तर बताए थे दोस्तों आपके वैन हीले जी ने दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 5 स्टेज थे, 4 स्तर थे दोस्तों, याद रखिएगा आपका। जैसे कि आपके दोस्तों पहली आपकी का स्तर है दोस्तों, यानी पहली अवस्था थी आपकी चस्सीकरण। क्या थी? चस्सीकरण दोस्तों, चस्सीकरण। और दूसरी थी आपकी दोस्तों विश्लेषण, यानी एनालिसिस। दूसरा क्या था? विश्लेषण था। दूसरा क्या था? विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस। तीसरा क्या था दोस्तों? अनौपचारिक। तीसरा क्या था? अनौपचारिक। तीसरा था आपका अनौपचारिक, अनौपचारिक। और चौथा था आपका दोस्तों औपचारिक। चौथा क्या था? औपचारिक था। और पांचवा दोस्तों आपका था दृढ़ता। पांचवा क्या था आपका? दृढ़ता। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में चिंतन के 5 स्तर हैं और दृढ़ता वैन हीले सिद्धांत के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है? पूछ रहा है किस स्तर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैंने आपको बताया कि 5 स्टेज थे। 5 क्या थे? 5 स्टेज थे दोस्तों। और स्तर कितने थे? लेवल कितने थे? 4 थे। स्तर कितने थे, यानी कि लेवल कितने थे? 4 थे। क्योंकि चस्सीकरण हमारा 0 से प्रारंभ होता है तो चस्सीकरण को नहीं लिया गया दोस्तों। तो दूसरा क्या आ गया? विश्लेषण आ गया। दूसरा तो स्टार्ट कहां से हुआ? विश्लेषण से। यानी स्तर नंबर 1, स्तर नंबर 2, स्तर नंबर 3 और स्तर नंबर 4। लेवल चौथा था। और पूछा क्या है इसमें कि दृढ़ता कौन सा स्तर है, तो आपको मालूम चल गया कि चौथा था। कैसा? दृढ़ता चौथा था दोस्तों। ऐसे ही आपको आंसर बताना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। लेवल आपको मालूम होना चाहिए, स्टेज आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप सोचेंगे अरे यार 5वां भी आंसर दे दिया, इसमें 5 भी दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, तब आप कहेंगे अरे यार 5वां होगा, तुरंत आप 5वां मार के आएंगे और कहेंगे यार मैंने सही कर दिया ये क्वेश्चन, पर वो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा चौथा स्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक 7 वर्ष का लड़का सभी 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्गों के रूप में पहचानता है। वैन हीले के अनुसार वह ज्यामितीय चिंतन की किस अवस्था चरण में है? एक 7 वर्ष का लड़का है, सभी 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्ग रूप में पहचान लेता है। वैन हीले के अनुसार वह ज्यामितीय चिंतन की किस अवस्था के चरण में? दोस्तों जल्दी से बताएं। स्तर निगमन, अनौपचारिक निगमन या विश्लेषण या प्रत्यक्षीकरण? क्या 7 वर्ष का लड़का सभी 4 भुजाएं वाले नियमित आकृतियों को वो क्या करता है? वर्गों के रूप में क्या कर ले रहा है दोस्तों? पहचान ले रहा है। ठीक है, पहचानता है। के अनुसार वह ज्यामितीय चिंतन की किस अवस्था चरण में है? जल्दी से बताने का प्रयास करें सभी बच्चे, किस स्तर पे है दोस्तों वह? बहुत ही अच्छा असर आ रहा है, सभी बच्चे देने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। 7 वर्ष का लड़का है दोस्तों, सभी 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियां हैं, वो वर्गों के रूप में क्या कर रहा है? पहचान ले रहा है। उन्हें क्या कर लेता है? पहचानता है दोस्तों। और वैन हीलो के अनुसार दोस्तों, यानी कि जब बच्चा देखता है
क्या करता है, जब देखता है और उसके अनुसार आकृतियों को कहता है। जैसे उसने समोसा देखा और समोसा का आकृति कही, उसने कहा ये तो किसकी तरह दिख रहा है, ये त्रिभुज की तरह दिख रहा है। तो ऐसी आकृति को उसने उनका कौन सा स्तर बताया, चस्वीकरण बताया। कौन सा बताया, चस्वीकरण बताया उन्होंने, ठीक है, चस्वीकरण बताया। पर यहाँ पे बात हो रही है कि वो चारों भुजाओं वाले नियमित आकृतियों को वर्गों के रूप में पहचान ले रहा है, चारों आकृतियों को। तो वो यानी कि किसमें है, वो प्रत्यक्षीकरण में, ना निगमन में होगा, ना औपचारिक निगमन, ना विश्लेषण, वो क्या है, प्रत्यक्षीकरण में है। वो सारी चीजों के बारे में जान रहा है प्रत्यक्ष रूप से। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द आंसर। चस्वीकरण, या इसको क्या कहते हैं, चस्वीकरण भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, हम चस्वीकरण भी कहते हैं प्रत्यक्षीकरण को। एक 7 वर्ष का लड़का है, सभी 4 भुजाओं आकृतियों को वो रूप पहचान ले रहा है, ठीक है, चीजों को देखता है और क्या कर ले रहा है, पहचान ले आ रहा है। प्रत्यक्षीकरण को हम चस्वीकरण भी कहते हैं दोस्तों। वही चीज है, स्तर 0 आपका जो है। तो डी इज द आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का स्तर नहीं है, दृश्यीकरण, मूर्त संचालन, विश्लेषण या स्वयं सिद्ध दोस्तों, ठीक है। क्या है इसमें, कौन सा वेन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का स्तर नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, क्या है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नहीं है, क्या है, नहीं है। जल्दी से आंसर दे, कौन सा नहीं है दोस्तों, जल्दी से आंसर दे दोस्तों। आपको मालूम है दृश्यीकरण, चस्वीकरण को यानी दृश्यीकरण कहा जाता है। आपका स्तर, आपका चस्वीकरण दोस्तों, यानी आपका स्तर कौन सा है, पहला स्तर है, तो 0 से स्टार्ट होता है, स्टेज फर्स्ट है। स्टेज कौन सी है, स्टेज आपका फर्स्ट है। फिर दोस्तों आपका विश्लेषण है, ये कौन सी है, आपकी सेकेंड स्टेज है। क्या है, ये सेकेंड स्टेज है। लेवल कौन सा है, पहला है, लेवल ये पहला है। विश्लेषण, स्वयं सिद्ध होगा दोस्तों, ये भी है। स्वयं सिद्ध की बात की जाती है, आपका उसमें होता है दृढ़ता वाले में, स्वयं सिद्ध को दृढ़ता में स्वयं सिद्ध करता है, वो अभिगृहित स्वयं सिद्ध करने लगता है, डी। पर मूर्त संचालन की बात, कॉन्क्रीट की बात दोस्तों, मूर्त संचालन की बात कहीं की गई नहीं, मूर्त संचालन की बात बिल्कुल नहीं की गई। तो बी इज द रॉन्ग, तो बी नहीं होगा। बाकी सारी चीजों की बात उन्होंने की थी दोस्तों। चलिए, एक छात्र कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा होता है, वह ज्यामितीय विवेचन में वेन हीले के अनुसार किस स्तर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लीजिएगा। और सी टेट में और सुपर टेट में, सी टेट में और सुपर टेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बन रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लॉजिकल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे दोस्तों। जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। क्या होगा, दृश्यीकरण होगा, विश्लेषण होगा, संबंध स्थापित करोगा या स्वयं सिद्ध होगा। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही सही आंसर आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्या होगा दोस्तों, दृश्यीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दृश्यीकरण कहलाएगा, विजुलाइजेशन कहलाएगा दोस्तों। यानी क्या कर रहा है, चीजों को देख रहा है छात्र, क्या है, चीजों को देख ले रहा है, और देखने के बाद वह तुरंत ही क्या कर रहा है, पहचान जा रहा है। जैसे देखता है वैसे ही पहचानता है कि अरे भाई, ये समोसे की तरह जो चीजें दिख रही है, ये तो क्या है, ये तो त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। और जैसे उसने देखा, अरे ये चंदा मामा, हाँ, चांद को जैसे ही देखा उसने कहा, अरे यार ये तो चंदा मामा नहीं, ये तो क्या है, ये तो वृत्त है। क्या है, ये वृत्त है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट देखा उसने, बिस्किट को जैसे ही देखा कहा, अरे यार ये बिस्किट नहीं, ये तो आयत की तरह दिख रहा है, इसके आमने सामने एक भुजा बराबर। तो वो चीजें हैं कि दृश्य आकृतियों को देख के लोग आकार बताते हैं कि त्रिभुज है, वो है। तो वो कौन सा है, दृश्यीकरण कहलाता है, चस्वीकरण, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वेन हीले का स्तर निम्न में से किसके विकास के चरणों को दर्शाता है। वेन हीले का स्तर निम्न में से किसके विकास के चरणों को दर्शाता है। स्थानीय मान, ज्यामितीय विचार, भिन्न या संख्या संकल्पना दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हलवा क्वेश्चन है, तुरंत आप सभी इसका आंसर दे लेंगे, क्योंकि अरे सर कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी आंसर देंगे। वेन हीले का स्तर निम्न में से किसके विकास के चरणों को दर्शाता है। जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, किसके विकास चरण को। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सही आंसर दिया आपने, ज्यामितीय विचार को दर्शाता है। बी इज द राइट आंसर। वेन हीले का जो स्तर है निम्न से किसके विकास के चरणों को दर्शाता है, वह ज्यामितीय विचार को दोस्तों, ज्यामितीय चिंतन। उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि स्टेज कितने बताए थे उन्होंने,
स्टेज उन्होंने 5 बताए, लेवल कितने बताए, लेवल उन्होंने बताए थे 4, लेवल कितने बताए थे, 4 बताए थे, स्टेज बताए थे उन्होंने 5, यानी अवस्थाएं उन्होंने 5 बताई, स्तर उन्होंने 4 बताए। ठीक है, तो ज्यामिति विचार उन्होंने किया था, ज्यामिति चिंतन किया, उसके बारे में उन्होंने बताया आपके वेन हीले ने दोस्तों। ठीक है, पी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन हीले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों का विशेषता का लक्षण नहीं है, पूछा है, नहीं है। अनुभव आश्रित, विकासात्मक, अनुक्रमिक, आयु आश्रित। चलिए दोस्तों जल्दी से बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी टेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता हूं, देखता हूं कौन सा बच्चा बताता है। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो यानी कि आप अपनी सफलता के करीब हैं दोस्तों। जल्दी से बताएं कौन सा होगा वेन हीले द्वारा दिए गए ज्यामिति। तो दोस्तों इसकी बात की जाए कि वेन हीले ने निम्नलिखित में से कौन सा द्वारा दिए गए ज्यामिति विवेचन के स्तर कौन सा लक्षण नहीं है, तो बात करें तो दोस्तों यानी अनुभव पे बात की थी उन्होंने, अनुभव आश्रित बात की थी, अनुभव की बात की थी बिल्कुल, विकासात्मक बात की थी बिल्कुल, विकासात्मक बात की अपने स्तर पे उन्होंने, और अनुक्रमिक की भी बात की दोस्तों। पर आयु आश्रित, एज से संबंधित, एज से संबंधित उन्होंने कोई बात कही थी दोस्तों, एज से रिलेटेड कोई भी बात, एज से रिलेटिव कोई भी बात उन्होंने नहीं कही दोस्तों, एज से रिलेटिव बात उन्होंने नहीं की थी, आयु आश्रित बात कोई भी ऐसी नहीं की उन्होंने। तो डी इज द रॉन्ग आंसर दोस्तों, पूछा है नहीं है तो आयु आश्रित नहीं है दोस्तों, डी इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट है, छात्रों को लंबवत विपरीत कोणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। छात्रों को लंबवत यानी कि विपरीत कोणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। इस संबंध में वेन हीले के विचार के अनुसार छात्र निम्न से किस स्तर में है, छात्र किस स्तर पे है, प्रत्योक्षकरण स्तर पे है, विश्लेषणात्मक स्तर पे है, या अनौपचारिक निगमनात्मक स्तर पे है, या निगमनात्मक स्तर पे, किस स्तर पे है बालक। जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। वेन हीले के विचार के अनुसार छात्र निम्न में से किस स्तर पे है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे सारे बच्चे जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। कह रहा है कि छात्र को लंबवत विपरीत कोणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। किसके लिए लंबवत विपरीत कोण है और उनके बीच में संबंध बनाने की बात कर रहा है। देखिएगा दोस्तों, यहीं से आपका ट्रिक पकड़ लिया आपने कि किसकी बात की जा रही है, संबंध बनाने की बात कर रही है। तो तुरंत आप कहीं जहां भाई रिलेशन की बात की, मैंने आपको समझाया था कि संबंध स्थापित की बात की जाए तुरंत वहां होगा क्या, अनौपचारिक निगमन स्तर। किसकी बात हो रही है, अनौपचारिक निगमन स्तर की बात हो रही है, यहाँ संबंध की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ ये नहीं कि उसने देखा तो विश्लेषण नहीं किया, यानी एनालिसिस नहीं किया है उसने, यानी कि तर्क नहीं दिया, अंतर नहीं बताया उसने, विश्लेषण करना अंतर पर तर्क दिया, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। यहाँ पे संबंध की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, संबंध की बात कर रहा है दोस्तों। संबंध की बात कर रहा है, तुरंत क्या हुआ आपका, अनौपचारिक निगमन की बात हो गया। निगमनात्मक बात नहीं कर रहा है तो वो भी नहीं होगा दोस्तों। प्रत्यक्षकरण यानी कि देख नहीं रहा कि देख के बता दे तो चक्षुषीकरण या प्रत्यक्षकरण स्तर आ जाता, नहीं, ये दोनों नहीं होगा तो ये होगा सी। जहां संबंध की बात की जाए तुरंत आंख मूंद के मार दीजिएगा, अनौपचारिक निगमन आसपास दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ये दोस्तों, आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, इंफॉर्मेशन दी गई है, आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा दोस्तों। चलिए दोस्तों, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समोच्च चतुर्भुज है और आयत दोनों हैं। वेन हीले के मानस चिंतन के किस चरण पे है। उसे क्या होता है, अनुभव होता है कि वह वर्ग और एक समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं। क्या है, वर्ग और एक समचतुर्भुज और आयत क्या है, ये दोनों हैं। वह वेन हीले के मानस चिंतन क्या कर रहा है दोस्तों, वह वर्ग और समचतुर्भुज के बीच और आयत के बीच को संबंध को वो पहचान पा रहा है, संबंध को क्या कर रहा है, पहचान पा रहा है। तो मैंने जैसे ही आपको बताया था, थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि जहां संबंध की बात की जाए, तो संबंध की बात की जाए तो मैंने आपको कौन सा बताया था, अनौपचारिक निगमन। कौन सा, अनौपचारिक निगमन की बात की गई थी। संबंध की बात हो रही है यानी अनौपचारिक निगमन की बात हो रही है,
अनौपचारिक निगमन की बात हो रही है। यानी कि स्तर वो कौन सा है, स्तर आपका दूसरा है, स्टेज आपका तीसरा है। स्टेज कौन सा है, स्टेज आपका दोस्तों तीसरा है, और स्तर आपका कौन सा है, दूसरा है, यानी कि संबंध। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा। क्या कर पा रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है। वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वेन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पे। एक बच्चा दोस्तों वर्ग बना दिया हमने, वर्ग और आयत बना दिया। आयत और वर्ग में बच्चा क्या कर रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है। वर्ग की चारों भुजा क्या है, चारों भुजा बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, पर वो देख रहा है, पर वो अंतर नहीं कर पा रहा। अंतर नहीं कर पा रहा कि यार क्या है, वर्ग में क्या डिफरेंस है, आयत में क्या डिफरेंस है, वो अंतर नहीं कर पा रहा। क्वेश्चन तो अभिगृहित स्तर नहीं होगा, विश्लेषण स्तर नहीं होगा, निगमन स्तर यानी कि दृश्यीकरण स्तर होगा। अभी वो देख रहा है, चीजों को समझ पा रहा है कि हाँ ये वर्ग है, ये आयत है, वो चीजों को तो समझ पा रहा है। यानी बच्चा वर्ग जान रहा है और आयत जान रहा है, पर अंतर नहीं कर पा रहा, अंतर नहीं कर रहा। वो देख के बता सकता है कि हाँ ये वर्ग है, ये आयत है, पर वो अंतर नहीं बता पा रहा है। तो वो चीजें यानी कि वो चीजों को समझ रहा है देख के, यानी दृश्यीकरण स्तर होगा। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पांचवी कक्षा की छात्रा द्विम आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में क्या कर रही है, वर्गीकरण कर पा रही है। वर्गीकरण इन द सेंस अंतर कर पा रही है, यहां रखिएगा, वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामितीय विकास की वेन हीले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के किस अंतर पे है। दोस्तों मैंने क्या कहा, जब मैंने आपसे बताया था जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपके 5 स्टेज और 4 लेवल से ही बनेंगे। वही हो रहा है ना, सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं 5 स्टेज और 4 लेवल है दोस्तों, उसी के अंतर पे पूछे जा रहे हैं। तो ये कौन सा है, वर्गीकरण कर पा रहा है, वो अंतर कर पा रहा है। विश्लेषण होगा, स्वयं सिद्ध होगा, पहचानना होगा, या निगमन होगा। दोस्तों जल्दी से आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा आंसर है, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट इसका ले लें। यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल दोस्तों, क्या कर पा रही है, वर्गीकरण कर पा रही है, अंतर कर पा रही है, चीजों को बता पा रही है, अंतर कर पा रही है, चीजों को बता पा रही है, एनालिसिस कर पा रही है। क्या कर रही है, एनालिसिस कर पा रही है। एनालिसिस इन द सेंस क्या कर रही है, विश्लेषण कर पा रही है। दोस्तों क्या कर पा रही है, विश्लेषण कर पा रही है, चीजों को बता पा रही है। यानी कि दोस्तों किस स्टेज में, न निगमन में होगा, न पहचान में, न स्वयं सिद्ध में, यानी कि ए इज द राइट आंसर, विश्लेषण में है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वेन हीले के ज्यामितीय विवेचन सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है। विश्लेषण स्तर का कौन सा उदाहरण है दोस्तों। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज को 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं, ये होगा। सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है जो 3 सीधी रेखाओं से बंद होती है। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है, इसलिए इसके आधार कोण बराबर होने चाहिए। सीमा मानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। क्या होगा इसका आंसर, सभी बच्चे इसका आंसर दे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट एक बार सभी बच्चे ले लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। वेन हीले के क्वेश्चन है, ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण। यानी क्या कर रहा है, विश्लेषण कर पा रहा है, अंतर कर पा रहा है। यानी कि देखिए दोस्तों, ऑप्शन आप देखिए, इसमें सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के 2 बराबर भुजाएं हैं और 2 बराबर कोण होते हैं, इसमें वो अंतर नहीं कर पा रही है, विश्लेषण नहीं। पर सीमा एक त्रिभुज के रूप में और एक आकृति की पहचान करती है जो 3 सीधी रेखाओं से बंद। इसमें दोस्तों वो चीज़ों को समझ रही है, चीज़ों को बाद में वर्गीकरण कर रही है, विश्लेषण कर रही है, एनालिसिस कर रही है, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पर संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि इसका क्या होगा, वेन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पर संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का
आधार है। यह बच्चे की ज्यामितीय आकृतियों के नाम स्मरण करने में सहायता करता है। यह बच्चे के ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करता है। यह 10 ग्राम पहेलियों को हल करने में बच्चे की सहायता करता है। क्या होगा दोस्तों? पहला आपसे पूछा है वह सिद्धांत ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पर संपूर्ण चिंतन है। क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा? बहुत बढ़िया दोस्तों। यानी कि दोस्तों क्या कर रहा है, वेन के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम यानी कि जो सीखना है, अधिगम इन द सेंस क्या है दोस्तों? सीखना। ज्यामिति के अधिगम की बात कर रहा है कि सीखना यानी गणित के जो चीजें हैं उनको सीखने के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद यानी संपूर्ण चिंतन है। वो क्या होगा? यह आकृतियों के क्या विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को क्या करता है? विकसित करने का आधार होता है दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर। आपका बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में क्या है? समर्थ है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो होते हैं वो क्या है? दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ है। वेन हिले के ज्यामितीय तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पे? दिखावट में दोस्तों बच्चे आकृतियों को उनकी देखते हैं, आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। और वेन हिले के ज्यामितीय तर्क के चरण के अनुसार वो कौन से चरण पे है? दृश्यीकरण चरण है, संबंधनात्मक है, अनौपचारिक निगमन चरण है या औपचारिक निगमन चरण है। क्या होगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। बहुत बढ़िया। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में क्या है? समर्थ है। समर्थ है दिखावट के आधार पे। किसके आधार पे? दिखावट के। चीजों को देखता है तो वर्गीकृत कर लेता है, चीजों को बता पा रहा है कि हाँ, जैसे ही आपने दोस्तों उसको दिखाया कि ये क्या है बेटा, तो तुरंत बताएगा भैया ये क्या है? आयत है। ये क्या है? आपको ये बताएगा वृत्त है। चीजों को देखा उसने वर्गीकरण, यानी वो दृश्यीकरण चरण पे है, चर्चीकरण पहले यानी कि स्तर पे है अपने। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय समझ के विकास का सही क्रम प्रतिनिधित्व? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों सी टेट, यूपी टेट में आ सकता है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये पूरा सार है। पहचान करना, संबंध बनाना, विश्लेषण, निगमन या स्वयं सिद्धता। पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन या स्वयं सिद्धता। विश्लेषण, पहचान करना, निगमन, संबंध बनाना या स्वयं सिद्धता। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों। पहले हम क्या करते हैं? पहले हम पहचान करते हैं। क्या करते हैं? चीजों को पहचानते हैं। देखकर चीजों को हमने क्या किया? पहचाना। देखकर चीजों को हमने पहचाना कि अरे यार ये जो समोसे की आकृति दिख रहा है ना, ये त्रिभुज है। फिर हमने क्या किया? विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, वर्गीकरण किया। अच्छा ये चीज है, ये त्रिभुज होता है, ये यानी कि वृत्त होता है, ये चीज विश्लेषण किया। फिर हमने क्या किया? संबंध बनाना प्रारंभ किया। क्या किया? हमने संबंध बनाना प्रारंभ किया। फिर हमने निगमन की बात की। उसके बाद हमने क्या किया? स्वयं सिद्धता प्रारंभ कर ली। यानी स्वयं सिद्धता हमने किसमें प्रारंभ की? अपने दृढ़ता स्तर पे हमने प्रारंभ की दोस्तों, यानी कि स्वयं सिद्धता हमने प्रारंभ कर दी। तो ये हमारा क्या है? सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। पहले पहचान करना, फिर विश्लेषण करना, फिर संबंध बनाना, फिर निगमन, फिर स्वयं सिद्धता, यानी बी इज द राइट आंसर। ये है दोस्तों हमारा बहुत ही सही आंसर है। चलिए, प्रक्षेत्रात्मक अधिगम संप्रदाय द्वारा दिया गया प्रक्षेत्रात्मक अधिगम दोस्तों, प्रक्षेत्रात्मक अधिगम संप्रदाय द्वारा दिया गया था किसके? टोलमैन द्वारा, बंडूरा, थॉर्नडाइक या कोहलर। दोस्तों जो प्रक्षेत्रात्मक अधिगम था, प्रत्यक्ष प्रक्षेण रूप से सीखना, अधिगम इन द सेंस दोस्तों क्या? सीखना। तो इसके बारे में इसके बारे में दोस्तों बताया गया था आपके अल्बर्ट बंडूरा जी ने बताया था। किसने बताया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दोस्तों इसके बारे में बताया था। प्रत्यक्ष उसके बारे में अल्बर्ट बंडूरा जी ने दोस्तों प्रक्षेत्रात्मक अधिगम संप्रदाय के बारे में बताया था। जिन बच्चों ने बंडूरा आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और ई बुक हैंड राइटिंग दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लिए दोस्तों आपकी इंडिविजुअल क्लास।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको दोस्तों बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।